मजदूरों, गरीबों के सपने टूट गए। इस समय ये रूस का विघटन ही नहीं हुआ, इस समय 1990 में गरीबों, मजदूरों, सुस्तों को ये उनको लग रहा था कि हमको न्याय मिलेगा, वो व्यवस्था का भी पतन हो चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का ठहराव हो गया। और इस समय अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट यानी कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस समय बताया, इन्होंने एक लेख का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इन द लास्ट मैन। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने यूएसआर के पतन के बाद ही फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और इन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में अब एक ही व्यवस्था शासन करेगी, वो है लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि लोगों को जो आशा थी कि कम्युनिज्म स्थापित होगा, गरीबी खत्म होगी, एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा, समानता स्थापित होगी, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इक्वलिटी स्थापित होगी, मजदूरों के हितों की बात होगी, गरीबी खत्म होगी, लेकिन वो व्यवस्था का अंत हो गया। अब एक ही व्यवस्था स्थापित होगी पूरी दुनिया में, लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि कम्युनिज्म समाप्त हो गया, क्योंकि यूएसआर पतन हो गया तो कम्युनिज्म का ही जो है पतन हो गया। क्योंकि कम्युनिज्म का अस्तित्व यूएसआर के अस्तित्व से ही टिका हुआ है। अब पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था होगी कि लिबरल डेमोक्रेसी, वो भी कैपिटलिज्म के साथ, या लिबरल डेमोक्रेसी के साथ, कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी के साथ। अब इनका थोड़ा समझते हैं, इन्होंने क्या आइडिया दी, इन्होंने क्यों बताया कि पूरी दुनिया में अब कम्युनिज्म नहीं, अब लिबरल डेमोक्रेसी रूल करेगी, एक छत्र राज करेगी, और पूरी उसके साथ और वो पूरी दुनिया में वो व्यवस्था स्थापित होगी। कम्युनिज्म जैसी विचारधारा अब भविष्य में नहीं आएगी। इन्होंने ऐसा क्यों बोला वो समझते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड, मतलब इतिहास का अंत, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, एंड ऑफ द हिस्ट्री, इस लेख में उन्होंने बताया कि अब पूरी दुनिया में एक ही विचारधारा शासन करेगी या रूल करेगी। उस व्यवस्था का नाम है लिबरल डेमोक्रेसी विथ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के साथ। और कम्युनिज्म जो है, अब कम्युनिज्म का पतन हो गया, क्योंकि 1991 में यूएसआर का भी क्या हुआ, पतन हो गया। इसमें फ्यूचर में ये व्यवस्था नहीं आएगी, क्योंकि इस विचारधारा का फैलाव होना, पतन होना निश्चित है। ये खत्म ही हो गया। जब यूएसआर का पतन हो गया तो ये व्यवस्था भी अपने आप में विलुप्त हो जाएगी पूरी दुनिया में आते आते, और अब गरीबी और मजदूरों और सामाजिक हितों की बात कोई नहीं करेगा। अब ये लोग सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि इसने अपने जाल इस तरीके से विस्तार कर लिए। ये विचारधारा का एक तरफा राज होगा। ये व्यवस्था ये पूरी दुनिया में अपनी हेजमनी और क्या रूल करेगी, एक अधिकार पूरी दुनिया में, ना केवल अमेरिका, ना केवल ब्रिटेन, ना केवल वेस्टर्न में, बल्कि पूरी दुनिया में ये शासन व्यवस्था, ये लिबरल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र, वो भी पूंजीवादी लोकतंत्र। कौन सा? पूंजीवादी लोकतंत्र ही जिंदा रहेगा पूरी दुनिया में, और लोग इसी से शासित होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था प्रासंगिक है। और उन्होंने बताया कि व्यवस्था क्यों प्रासंगिक है, वो देखते हैं। क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी इसलिए जिंदा रहेगी, लिबरल डेमोक्रेसी क्या करती है कि लोगों को पर्सनल लिबर्टी देती है। पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ चॉइस का क्या दी, पर्सनल लिबर्टी का क्या देती है, राइट देती है, अधिकार देती है। और लोगों को इसमें क्या होता है, ये सब कल्चर को रिस्पेक्ट देती है। ऑल कल्चर आइडेंटिफिकेशन, कल्चर या लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसका क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है।
लोगों की पहचान, हर संस्कृति और लोगों की पहचान का क्या करती है, सम्मान करती है, उसको एब्जॉर्व करती है, उस चीज का रिस्पेक्ट करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर इंसान एक पहचान बनाना चाहता है, हर इंसान एक पहचान चाहता है, हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है, हर इंसान चॉइस चाहता है। वो कहीं ना कहीं ये लिबरल डेमोक्रेसी ही देता है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी इस तरीके का रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि कम्युनिज्म इन चीज़ों का विरोध करता है, वो सिर्फ कम्युनिज्म की बात करता है। और इस तरीके से उन्होंने कैपिटलिज्म का बड़ा विस्तार किया कि अब कैपिटलिज्म ही जिंदा रहेगा पूरी दुनिया में। कैपिटलिस्ट स्टेट सोसाइटी का क्या होगा, विस्तार होगा। मार्केट फ्री मार्केट ट्रेड इकोनॉमी, इकोनॉमी रहेगी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रहेगी। सोशलिस्ट ना केवल पॉलिटिकल स्तर पर कैपिटलिज्म स्थापित होगा, बल्कि इकोनॉमी के लेवल पर ही कैपिटलिज्म का विस्तार होगा, और कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में जो है अपना रूल करेगा, शासन करेगा, क्योंकि वो विचारधारा प्रासंगिक है। क्योंकि जो विचारधारा प्रासंगिक होनी, अगर कम्युनिज्म प्रासंगिक होता तो कम्युनिज्म का 1990 में 1991 में पतन नहीं होता, और उसका बल्कि पतन ना केवल पतन नहीं होता बल्कि उसका विस्तार होता, क्योंकि वो मानवता को, क्योंकि वो विचारधारा की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। जब यूएसआर का पतन हो गया तो इसकी क्या हो गई, रेलेवेंस ही खत्म हो गई, प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। बची प्रासंगिकता सिर्फ कम्युनिज्म की बची है, प्रासंगिकता केवल कैपिटलिज्म की बची है, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की बची है। इसलिए ये पूरी दुनिया में एकाधिकार और रूल और हेजमनी इसकी स्थापित होगी, क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, रिस्पेक्ट करता है, ऑल कल्चर को रिस्पेक्ट करता है, पर्सनल आइडेंटिटी का सम्मान करता है, हर लोगों को पहचान देता है। और कैपिटलिज्म स्टेट के साथ साथ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की स्थापना होगी, और इसके साथ गरीबी भी रहेगी, एक्सप्लॉइटेशन भी रहेगा। फिर भी लोग क्रांति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से इसने जाल बिछा लिया कि लोग उस तरीके से सोचेंगे नहीं। लोग अपनी संस्कृति में इतने संलग्न हो जाएंगे, उन्हीं को इसी में आनंद रहेगा, और लोग अपने और फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, इसका स्थापना होगी। और आज देखिए वही विचारधारा आज एग्जिस्ट कर रही है। कम्युनिज्म तो कहीं लोगों, आप देखिए कम्युनिज्म की कोई बात करता है उसको जेल में होना पड़ता है या फिर उसकी डेथ निश्चित है। कम्युनिज्म की विचारधारा से कोई बंधना नहीं चाहता है, क्योंकि कम्युनिज्म की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी। इसको हिंसा और इससे बड़े तरीके से इसका जो है रूस में इसका मॉडल जिस तरीके से कम्युनिज्म को जिस मॉडल के साथ जो है स्टालिन ने एग्जीक्यूट किया, इंट्रोड्यूस किया, तो काफ़ी उसमें हिंसा हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया। इस तरीके से उसके सामने इसका निगेटिव विस्तार किया गया पूरी दुनिया में, क्योंकि इसको रोकने के लिए इसको एक ही उपाय है कि इसकी निगेटिव व्याख्या कर दो। पूरी दुनिया के सामने कम्युनिज्म की निगेटिव व्याख्या की, और जहाँ से इससे लोगों का ध्यान हट जाए कि कम्युनिज्म जो है व्याख्या की गई कि लगे दुनिया को कि कम्युनिज्म हिंसा करता है। कम्युनिज्म जो है एक पूर्ण सत्तावादी शासन की बात करता है, और इसलिए भी कम्युनिज्म खराब है क्योंकि कम्युनिज्म तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप की, अथॉरिटेरियन शासन की बात करता है, एक तानाशाही की बात करता है, एक तानाशाही शासन की बात करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं लिबरल है, लिबरल यानी कि उदार है, और ये डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन है। इसलिए ये विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाव करेगी, क्योंकि ये तानाशाही और सर्वसत्ताधिकार, पूर्ण अधिकार की बात करती है, यानी कि राज्य को मजबूत बनाने की बात करती है। स्टेट इसमें पावरफुल होगा, और यहाँ पे स्टेट क्या होगा, लेसेस फेयर की होगा। यहाँ पे स्टेट वॉचडॉग की भूमिका में होगा। यहाँ स्टेट बहुत ही मार्केट में कम इंटरफेयर करेगा, लोगों की पर्सनल लाइफ में कम इंटरफेयर करेगा, लोगों को पर्सनल चॉइस और पर्सनल लिबर्टी जाना होगा। राज्य जो है कहीं ना कहीं सीमित दायरे में होगा, लोग अपने हिसाब से। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये विचारधारा अपने आप में, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इस एंड ऑफ द हिस्ट्री का मतलब है, इतिहास का अंत, अंतिम व्यक्ति का मतलब है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी का विस्तार रहेगा, वही राज करेगा, रूल करेगा, कम्युनिज्म नहीं आएगा। इस सब से क्या होगा, कम्युनिज्म का विस्तार रुक जाएगा और कैपिटलिज्म का ही शासन स्थापित होगा।